Please subscribe our channel and click the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उसामा और आप देख रहे हैं उसामा टीवी। इंसान खता का पुतला है। हम सब गलतियां करते हैं और कोई भी इंसान बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभार हमारी छोटी सी गलती बहुत महंगी पड़ जाती है और पछतावे के साथ सिर्फ एक सवाल पीछे छोड़ जाती है, ये कैसे हुआ। आज हम आपको तारीख की चंद महंगी तीन गलतियों के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने लोगों को सर पकड़ने पर मजबूर कर दिया। तो सबसे पहले हमारे पास है वो है 150 साल पुराने गिटार की तबाही। क्वेंटन ट्रेटिनियो के गाने दी हेटफुल ईड में जेनिफर जैसन ने जो गिटार बजाया था वो 150 साल पुराना था। इस गिटार को शूटिंग के लिए मार्टन गिटार म्यूज़ियम से किराए पर लिया गया था, लेकिन क्रिट रसल को इस बारे में कोई इल्म नहीं था और उन्होंने इसे नकली समझते हुए उसे तोड़ दिया। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो है चौड़ी ट्रेनें, पतली प्लेटफॉर्म्स। 2016 में SNFC रेलवे ने अपने ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में तजदीद करने की सोची और 2000 ट्रेनों का आर्डर दिया जिनकी लागत 15 बिलियन यूरो थी। बदकिस्मती से प्लेटफार्म्स का जो नाप लिया गया था वो 30 साल पुराना था। जब तक इन्हें इस बात का एहसास हुआ बहुत देर हो चुकी थी। बाद अज़ां प्लेटफार्म्स को चौड़ा करने के लिए मज़ीद 50 मिलियन यूरो खर्च हुए। उसके बाद है एक गलत लफ्ज़ और 225 मिलियन डॉलर का नुकसान। एक जापानी कंपनी मेज़ोहो सिक्योरिटीज़ टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अपना एक शेयर 6,10,000 येन यानी $5,000 में बेचना चाहती थी, लेकिन बदकिस्मती स्टॉक ब्रोकर्स ने गलती से 6,10,000 शेयर्स की कीमत 1 येन दर्ज कर दी और कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद हमारे पास वो आबदोज़ मौजूद है जो पानी के नीचे जाने के बाद सतह पर ऊपर नहीं आ सकी। हिस्पानवी हुकूमत ने नए सबमरीन आइजैक पैरल को बनाने के लिए 1.75 बिलियन यूरो खर्च किए, लेकिन बनाने के दौरान पता चला कि ये बहुत भारी है और अगर पानी के नीचे गई तो वापस सतह पर नहीं आ सकेगी। इस मसले को हल करने के लिए इन्हें इस आबदोज़ का वज़न कम करना पड़ा और इसके हुल का हजम भी बढ़ाना पड़ा, जिसमें मज़ीद 1 बिलियन यूरो का खर्च आया। इसके बाद हमारे पास जो है वो है अलास्का की ज़मीन। 19वीं सदी के आखिर तक रूस के अलेक्जेंडर दोयम का अलास्का को सिर्फ बर्फ़ से ढकी एक ज़मीन समझते थे। मार्च 1867 में रूस ने इस ज़मीन को अमेरिका को बेचने का फ़ैसला किया और इसे 7.2 मिलियन डॉलर्स में फ़रोख्त कर दिया। इस वक्त रूबल और डॉलर की कदर एक थी। रूस को इस डील से थोड़ा कम मुनाफा हुआ और इसने खरबों के कुदरती वसाइल गंवा दिए। इस वक्त अलास्का की ज़मीन की मालियत तकरीबन 50 बिलियन डॉलर्स है। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो है स्पेसशिप। मार्स क्लाइमेट आर्बिटर मरीख पर महलूल को जानने के लिए बनाया गया था, लेकिन एक अनोखी गलती के बायस इस स्पेसशिप से रब्ता इस वक्त मुनक़ता हो गया जब नासा की एक क्रू मेंबर इंपीरियल यूनिट्स और दूसरे ने मेटल यूनिट्स का इस्तेमाल किया, जिसके बायस स्पेसशिप इंतहाई निचली सतह पर आ गई और मरीख की सतह से टकरा गई, जिसकी वजह से वो खो गई। इसके बाद हमारे पास मौजूद है गाड़ियों को पिघलाने वाली इमारत। मुकर शक्कर और शीशे की सतह के बायस लंदन का स्काई क्रैपर वाकी टाकी टावर एक बड़े शीशे में तब्दील हो चुका है। इससे गुजरने वाली सूरज की शुआएं मुनक्कस होकर इतनी तेज़ हो जाती हैं कि पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को पिघला देती हैं। इस नुकसान से बचने के लिए पूरे टावर पर सन प्रोटेक्शन की एक तय चढ़ाई गई, जिस पर बहुत खर्च आया। इसके बाद हमारे पास जो अब आखिरी चीज़ मौजूद है वो है वासा का डूबता जहाज़। 17वीं सदी में इस वक्त के बादशाह के हुक्म पर वासा नामी बहरी जहाज़ बनाया गया, जिसे स्वीडिश नेवी का मरकज़ी जहाज़ बना था, लेकिन गलत डिज़ाइन के बाद ये जहाज़ पानी में उतारते ही डूब गया। जहाज़ बहुत ज़्यादा मुतज़लज़ल हिला और हवा के एक तेज़ झोंके ने इसे पलट दिया और लोगों के देखते ही ये जहाज़ समंदर की तह में बैठ गया। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।